की कितने प्रतिशत की कमी करना होगा। ठीक है, तो खपत हमें निकालना है। तो यहाँ से अगर हम खपत निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान देंगे। खपत अगर निकाल लेंगे तो क्या नहीं मिलेगा, खर्च में भाग देना पड़ेगा किससे, मूल्य से। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं, खपत को हम कंजम्पशन बोलते हैं, कंजम्पशन। ठीक है, और खर्च को एक्सपेंडिचर बोलते हैं, एक्सपेंडिचर, और मूल्य को प्राइस बोलते हैं। इसी फॉर्मूले से हम बढ़ेंगे। ठीक है, सवाल हमारा यानी एक्सपेंडिचर में भाग देना है प्राइस से। तो चलिए हम देखते हैं सवाल को हल कर रहे हैं। सवाल ऐसे होगा, सवाल कहता है कि खर्च कितना बढ़ रहा है, 12%। खर्च कितना बढ़ा है जी, 12%। तो आप जानते हैं कि पहले से कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो पहले से देखेंगे, इसी से बढ़ना, देखिए इसी का प्रयोग कर रहे हैं। खर्च पहले से कितना होगा किसी व्यक्ति का, पहले खर्च होगा 100%, अब कितना बढ़ रहा है जी, 112। 12% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 12%। अब देखेंगे, खर्च आपका पहले से 100% था, आप खर्च मात्र 12% बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए कितना हो गया, 112। ठीक है, जितना परसेंट बढ़ाइएगा उतना नया वाला खर्च हो जाएगा। ठीक है, ये पहले था और अब था या नया हो गया। तो ये हो गया आपका किसका रेशियो, आप ध्यान देंगे, ये हो गया आपका ये खर्च का। खर्च को हम शॉर्ट में लिखेंगे एक्सपेंडिचर। आप देख सकते हैं एक्सपेंडिचर, ओ माय गॉड, हाँ कंजम्पशन है ना। तो देखेंगे एक्सपेंडिचर से होगा एक्सपेंडिचर मतलब पहला का खर्च, ये नया खर्च। अब आइए खर्च में किससे भाग देना है, देखेंगे खर्च को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय, मूल्य को बोलते हैं प्राइस, और खपत को बोलते हैं कंजम्पशन। ठीक है, तो ध्यान देंगे खर्च का रेशियो लिख लिए। खर्च में आप ध्यान देंगे, खर्च में किससे भाग देना है, मूल्य से भाग देना है। चीनी की कीमत कितना बढ़ा था, 18%। 18% बढ़ा मतलब पहले 100% होगा, और अब हो जाएगा 118%। अब कितना हो जाएगा, 118%। तो आप ध्यान दें, हम क्या किए, एक्सपेंडिचर में भाग दे रहे हैं किससे, प्राइस से। ये प्राइस है, नीचे वाला प्राइस है। तो रेशियो है, ये तो कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो ये बचेगा 1 अनुपात, ये भी कटेगा, ये 56 और ये 59। तो रेशियो आप जानते हैं, रेशियो ना दशमलव में होता है और ना भिन्न में होता है। तो दोनों साइड 59 से गुना कर देंगे, यानी ये आ गया 59/56। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ 59 से गुना कर दीजिए, दोनों तरफ 59 से गुना कर देंगे तो ये 59 हो जाएगा। 59 से 59 कट के कितना बचेगा, 56। अब आप ध्यान दें मेरे भाई, अब जो है यानी कि पहले ये निकल गया आपका क्या, कंजम्पशन यानी खपत। देखिए पहले आप खाते थे 59 केजी चीनी, अब कितना खाते हैं, 56 केजी। कमी हुआ कि ना, कितना का, 3 का कमी है। देखिए यहाँ 3 का कमी है। तो ध्यान दे मेरे भाई, 3 का कमी है। 3 कितना से कमा, 59 से, क्योंकि प्रारंभ में आप 59 केजी खाते थे, जेकरा में 100 से वो मान कहाँ होता है, नीचे। तो 59 कहाँ रहेगा, नीचे। आप परसेंट में बदलने के लिए क्या, 100। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो आप देखेंगे एक बात तो है कि कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सवाल देखेंगे 59 से, फिर आप डायरेक्ट अगर आंसर निकालेंगे तो आपको दिक्कत होगा। थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए, मतलब कॉमन सेंस लगाइए। 3 से अगर इसमें हम भाग देंगे तो 18 तिया कितना हो जाएगा, 54, 18, 19 तिया 57, 19 तिया 57, 19 तिया 57, यानी 19 से थोड़ा ज्यादा बार में लगेगा, 19। अच्छा 20 से तो पूरा लगेगा नहीं, 19 से मान लेते हैं कि ये 19 बार में कट गया। ठीक है, 19 पॉइंट समथिंग बार में, या मान लेते हैं 20 बार में कटा। अगर मेरे भाई 20 बार में काटिएगा, 20 से 100 में भाग दीजिएगा तो कितना आंसर आएगा, 5। कितना आएगा, 5। तो ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि ये 6 है। ठीक है, तो आप ध्यान दें, 3 से 59 में भाग देंगे, 3 से 59 में भाग देंगे तो हम मान लीजिए 3/59 गुना 100। यहाँ देखिए हम अभी मान लेते हैं कि ये काट दिए इसको क्या बार में, 20। तो ये तो 20 बार में पूरा नहीं कटेगा, 20 से थोड़ा कम में कटेगा। तो 20 से काटेंगे तो ये कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 6 तो हो नहीं सकता है आंसर। ठीक है, अच्छा अगर मान लेते हैं, अब हम काटते हैं, अब हम 3 और 59 गुना 100, अब हम काटते हैं कितना बार में, 19 बार में। तो अब एक भाग लगाएंगे, क्योंकि 19 से थोड़ा, 19 तिया 57, 19 से थोड़ा ज्यादा बार में कटेगा। तो 19 बचे 5, 19 बचे 5, कितना बचा, अब फिर बच गया आपका 19 बचे 95, 5 बचा। तो 5 बचा, तो 5 में भाग देंगे फिर 19 से, तो 19 दूना 38, तो कितना, 5.2।
तो आप बताइए, जब पूरा अगर थोड़ा लेके एग्जैक्ट लेकर चलते हैं तो 5.2 है, जबकि 19 से थोड़ा ज्यादा बार में कटेगा 20 से कम। ये कॉमन सेंस लगाइए, ये जो है ये इसको 19 से थोड़ा ज्यादा और 20 से थोड़ा कम, यानी आंसर जो होगा 5.1, 5 से थोड़ा ज्यादा होगा, 5 से थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये 5 से थोड़ा अत्यधिक ज्यादा है, ये 5 से अत्यधिक ज्यादा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन होगा, ये होगा। और आप ये बहुत बड़ा नहीं, हम आपको कंसेप्ट सिखा दिए, कैलकुलेशन आप भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। और आपको दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे। अब देखेंगे, आपको हम थ्योरी बता दिए, तब डायरेक्ट सवाल हम करेंगे। डायरेक्ट सवाल क्या करेंगे कि देखिए, हम जानते हैं कि खपत का रेशियो निकालना हो तो खर्च में भाग देना होगा मूल्य से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर, सॉरी, आपको अगर निकालना हो कंजम्पशन का रेशियो कंजम्पशन निकालना हो तो आपको एक्सपेंडिचर में भाग देना है प्राइस से। अब देखेंगे, चूंकि इसका जो खर्च कितना कह रहा है कि केवल 18% बढ़ाना चाहता है, क्योंकि चीनी की कीमत 24% बढ़ गया है, तो अपने व्यय केवल कितना बढ़ाना चाहता है, 18%। तो हम देखेंगे एक्सपेंडिचर जो है पहले से 100 रहा होगा, और जब बढ़ा देगा 18 तो 100 कितना हो जाएगा, 18। अब देखेंगे कीमत कितना बढ़ा था, मात्र 24% कीमत बढ़ा था, तो प्राइस पहले से कितना होगा, प्राइस देखेंगे, इसमें डिवाइड करना है हमें, क्योंकि यहाँ कहता है एक्सपेंडिचर में प्राइस से डिवाइड करेंगे तभी निकलेगा कंजम्पशन, यानी खर्च में मूल्य से भाग देंगे तभी खपत मिलेगा। तो पहले से तो 100% होता ही है, और ये 24% बढ़ा है तो कितना हो गया होगा, 124 हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है ये किसका है, प्राइस का है, और भाग दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ये जो मिला हमें निकल गया कंजम्पशन, खपत, पुराना पहले अब खपत। चूंकि आप जब भाग देंगे एक्सपेंडिचर में प्राइस से तो खपत ही निकलता है, तो ये तो कट जाएगा, ये सीधे इधर आ जाएगा, देखेंगे, या 2 से 2 आप काट सकते हैं, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 124 रेशियो 118, ठीक है। कैसे हुआ, एक आया, एक से क्रॉस गुना होगा, ठीक है, ये रेशियो का चिन्ह होगा। तो ये छोटा करेंगे तो आ जाएगा 62, और ये आ जाएगा 59। ये क्या हो रहा है, ये भी कम रहा है, कितना से कम रहा है, तो 59 और 3 यानी 3 से कम रहा है, कितना पर, 62 पर, गुना 100। फिर यहाँ दिमाग लगाइए, ये 20 से थोड़ा ज्यादा बार में जाएगा, 20 से थोड़ा ज्यादा बार, अगर 20 से थोड़ा ज्यादा बार में जाएगा, अब 20 रहता तब 5 आता, यानी आंसर 5 से कम आएगा। तो देखिए 5 से कम कहाँ ऑप्शन है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि क्या है, वो 5 से ज्यादा है। सवाल देखेंगे, 3 से भाग दीजिएगा तो ये जाएगा 20.6 बार में, 20 कितना 6, केवल 20 से अगर हम भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा, जब 0.6 से भाग देंगे तो थोड़ा कम जाएगा, यानी आंसर 5 से कम होगा। तो 5 से कम दो ऑप्शन है। तो चलिए थोड़ा आप दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा देखते हैं, इसको कर लेते हैं हम लोग। चलिए ये ठीक है, 20.6, तो यहाँ क्या हो गया, दशमलव हटा देंगे तो ऊपर 1000 कर लेते हैं, मतलब 1000 में भाग दे लीजिए आप कितना से, 206 से। तो देखेंगे 200 चौका 800 यानी 824, ठीक है, 4। अब ये आपको बच रहा है 176, तो ये आ जाएगा, यानी 2 8 16, 4 दशमलव कितना हो गया, 8, 4.8 आंसर आ गया, ठीक है। ये नहीं होगा, 4.6 ना हो गया, क्योंकि इसको भी हम बना देते, लेकिन 4.6 4.8 दोनों नजदीक है, इसलिए हम थोड़ा सा ये में कर दिए, ठीक है। थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए, तब आप जल्दी कर लेंगे, कैलकुलेशन तो सीखना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे, और आपसे देखेंगे, आपको हम एक से एक वीडियो पूरा मैथ बार बताते हैं, क्योंकि ऑफलाइन भी हम लोग का क्लास पटना और महुआ में रहता है, जिसके वजह से थोड़ा सा परेशानी है, और पीपीटी हमारा बन रहा है, ठीक है। तो इसके कारण से भी सवाल हमको लिखना पड़ रहा है। आपको 2-3 दिन में आपको बना हुआ पीपीटी मिलेगा, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे चैनल को आप जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। हम सारा मैथ आपको इस यूट्यूब चैनल एराज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको कराएंगे। ओके, ये देखते हैं, ए और बी के वेतन का योग है 43,000। ए और बी के वेतन का योग कितना है, 43,000, यानी 2 आदमी के वेतन का योग 43,000 है। ए अपनी आय का 95% और बी अपनी आय का 80% भाग क्या करता है, एक्सपेंडिचर कर देता है, खर्च कर देता है। यदि उनका सेविंग यानी बचत समान है, दोनों बचाता सेम है, खर्च चाहे जितना करे लेकिन बचा क्या रहा है, सेम है, तो हम देखेंगे, हम मानते हैं कि ए का आय ए है और बी का आय बी है। ए का आय ए है और बी का आय कितना है, बी है। हम दोनों का आय, एगो के ए मान लिए, एगो के बी मान लिए, तो दोनों जो कमाता है उनमें से बचाता सेम है।
खर्च चाहे जितना करें बचाता सेम है, यानी बचत सेम है, तो बचत बराबर बचत करेंगे, बचत ए बराबर बचत बी, दोनों का बचतवा सेम है, यानी ए जितना बचाता है उतना ही बी बचाता है। तो देखेंगे मेरे भाई ए अपनी आय का कितना खर्च करता है, 95% खर्च करता है ए, तो बचाता कितना है 5%, पंजा छाप 5%। अब देखेंगे बी अपनी आय का 80% भाग खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है 20% भाग, काके की मतलब गुना। अब आप इसको काट सकते हैं बड़ी आसानी से, परसेंट से परसेंट काटते हुए क्या बार में कटेगा 4 बार में, कितना बार में कटेगा 4 बार में, मतलब इधर ले आएंगे आपका रेशियो जो हुआ से रेशियो मेथड से ए का मान हो गया 4 और बी का मान 1 हो गया, मतलब ए बटा बी कितना हो गया 4/1, ठीक है। देखिए बी को इधर खींच के लाएगा तो 4/1 आ जाएगा, यानी दोनों का वेतन ये निकल गया, ए का वेतन 4 और बी का वेतन 1, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 यूनिट वेतन है दोनों का, किसका ए और बी का, पर दोनों का वेतन है कितना 43,000। ओके, शायद ये कलम बढ़िया नहीं चल रहा है, इसको काट दीजिए, ए का मान आ जाएगा आपको 5 8 40 और 5 6 30 8600। किसका पूछा है आपसे, तो बी का वेतन, बी का वेतन कितना है यहाँ 8600, यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है, बड़ी सिंपल है। अब ध्यान दे, अच्छा एक और चीज, ओके ठीक है। अब अगला सवाल देखेंगे, सेम सवाल है, अगला सवाल देखेंगे, ठीक उसी प्रकार आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर से हम बोल देते हैं, पिनेकल बुक ले लीजिए, पिनेकल बुक ले लीजिए, ठीक है, इसमें सारा आपको एसएससी का मिलेगा, या इराज सर का बुक ले लीजिए, इराज सर कोई और नहीं है, हम ही है, टेंशन लेने की बात नहीं है, इराज सर का मैथ ले लीजिए, ठीक है, न्यू वाला मैथ यानी सेकेंड, ठीक है, अरिथमेटिक 2 है हमारा, पहला नहीं दूसरा लेना है। ओके चलिए अब हम सवाल को देखेंगे कैसे बनाएंगे। चलिए कैसे बनेगा देखेंगे, ए और बी के वेतन का योग 45,000, ठीक उसी प्रकार आप लिखेंगे, आपको सारा बात हम समझा चुके हैं। तो ए का वेतन ए है, देखें ए अपनी आय का 85% खर्च करता है तो बचाता है 17%, बी अपनी आय का 70% खर्च करता है तो बचाता है कितना 30%, परसेंट से परसेंट काटते हुए देखिए ए का मान हो जाएगा 30 और बी का मान हो जाएगा 17, ए और बी, ए का मान देखेंगे इधर खींच के लाइएगा, इसको खींच के लाइएगा तो क्या होगा ए बटा बी, बी को खींच के लाइए तो यहाँ रह जाएगा 30/17। रेशियो के हम पढ़ा चुके थे, जेकरा जोड़े जो रहेगा ओकर मान होता नहीं, आप तो जानते ही हैं कि जो जिसके साथ होता है उसका मान होता नहीं, मतलब ए के साथ 17 है तो ए का मान 17 नहीं होगा, कौन होगा बी होगा 30 होगा, बी के साथ 30 है तो बी का मान 30 ना होगा, कौन होगा 17 होगा, मतलब ए बराबर 30 अनुपात बी बराबर 17, दोनों का कुल वेतन क्या है, ये वेतन निकला, दोनों के कुल वेतन है 45,000। इसको जोड़ेंगे, भाई गड़बड़ हो रहा है क्या, 85%, वो हाँ यहाँ गलत है, पकड़ा जाता है ना भाई, गलती कहाँ जाइएगा, इराज सर से बच के कहाँ जाइएगा भाई, 15%, तो ये सारा फीका हो गया। क्योंकि कट नहीं रहा था तो हम जान गए थे कि सवाल में कुछ ना कुछ हलवा है, समझ आ रहा है बात। तो देखेंगे ये कट जाएगा आपको कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा, तो ए बटा बी, ए का मान 2 हो जाएगा, बी का मान 1 हो जाएगा, दोनों को वेतन जोड़ देंगे तो 2 है कितना 3 यूनिट वेतन है टोटल, पर वेतन कितना है 45,000, 1 यूनिट के मान कितना हो गया 15,000। तो आपसे पूछा है किसका वेतन, बी का वेतन पूछा है, तो बी का वेतन संयोग से, फिर देखिए संयोग है तो आगे आपका आंसर कितना 15,000, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे, अब सवाल खत्म हो गया, ठीक है, सारा सवाल हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से एक बार अगर आपको हमारा मैथ अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम आपको धीरे धीरे पहले शुरू से 0 लेवल से आपको स्टार्ट किए थे, धीरे 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 करके आपको हार्ड की ओर, हम पहले ही बता दिए थे, हम 0 to हीरो पढ़ाएंगे, 0 लेवल टू डिफिकल्ट, MTS CHSL रेलवे NTPC सारे सवाल आपसे बन जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस सब टोटल 2022 तक बनाइए, सारा सवाल बनेगा। तो
थैंक यू वेरी मच। आप हमारे राज मैथमेटिक्स चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जरूर से शेयर कर दें। ओके।